मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 14 जनवरी 2025 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करें। अगर कोई भी शिकायत और सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन के हमारे प्रश्न थे, हाल ही में विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 12 जनवरी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इसका जवाब हो जाएगा स्पेन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल की गई, इसका नाम क्या है? इसका जवाब हो जाएगा INS वागसीर। जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो लेबनान। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? यहाँ पर मनमोहन सिंह। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? नई दिल्ली में बनेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो का विशेष चैनल कुंभवाड़ी का उद्घाटन किया? इसका जवाब हो जाएगा प्रयागराज। अमेरिका का कौन सा शहर भीषण आग की चपेट में है? तो कैलिफोर्निया। हाल ही में राफेल तूफान से प्रभावित किस देश में भारत ने मानवीय सहायता भेज दी है? इसका जवाब हो जाएगा क्यूबा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन यानी 14 जनवरी को मनाया जाता है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। तो यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारे देश के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे, यानी इन्होंने रिटायरी ली थी। तो इसी दिन मनाया जाता है 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में। अगला जो है, आइए देखते हैं जनवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डे आए हैं उनका रिवीजन कर लिया जाए। तो 1 जनवरी 2025 को DRDO का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले की जयंती। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश में AI शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? इसका जवाब हो जाएगा फ्रांस। तो अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन AI पर बातचीत का अवसर प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा। पहला है AI में सार्वजनिक रुचि, दूसरा है कार्य का भविष्य, तीसरा है नवाचार और संस्कृति, चौथा है AI में विश्वास और 5वां नंबर का वैश्विक AI शासन। इन 5 विषयों पर केंद्रित इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, जिसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। आइए जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस, यहाँ की मुद्रा है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री है यहाँ के फ्रैंकोइस बायरू, ठीक है। अभी 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश बना था फ्रांस। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस जो है सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर पर रहा था। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया। गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है फ्रांस। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का आयोजन किया गया है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सफ़ेद हाइड्रोजन का खोजकर्ता बन गया है फ्रांस। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, जो आने वाला है 26 जनवरी।
अगला प्रश्न देखते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकर बिलक्कू उत्सव खबरों में रहा, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल में मनाया जाता है मकर बिलक्कू त्यौहार। तो मकर बिलक्कू उत्सव केरल में मनाया जाता है। यह मकर संक्रांति पर हर साल सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है और तीर्थ यात्रा के मौसम का अंत का प्रतीक है। तो केरल में मनाया जाता है मकर बिलक्कू त्यौहार। तो देखते हैं, केरल की राजधानी है यहाँ पर तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। केरल का नाम बदल करके केरलम किया गया। केरल में स्थित कोझिकोड शहर को आधिकारिक रूप से भारत का यूनेस्को साहित्यिक शहर घोषित किया गया है। देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में विकास में योगदान देने के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है। तिरुओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है। केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। केरल ने अभी सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, इतना आपको केरल से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 के दौरान भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया? इसका जवाब हो जाएगा पीयूष गोयल। तो अभी भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया है पीयूष गोयल ने। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। इस मंच का उद्देश्य स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्र को दीर्घ अवधि में सरकारी सहायता पर निर्भर हुए बिना आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लीन टेक विनिर्माण मंच शुरू किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोहड़ी त्यौहार कब मनाया गया? तो यहाँ पर मनाया जाता है 13 जनवरी को प्रत्येक साल लोहड़ी त्यौहार। तो फसलों का त्यौहार है लोहड़ी। यह सोमवार यानी 13 जनवरी को विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ आदि क्षेत्र में मनाया जाता है। यह त्यौहार ज़्यादातर फसलों की कटाई की खुशी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आजकल जो है बहुत सारी फसलें कट जाती हैं, तो इसके खुशी के रूप में मनाया जाता है लोहड़ी। ये उत्तर भारत में मनाया जाता है और ये उत्तर प्रदेश, बिहार में इन सबको यही त्यौहार को कहा जाता है मकर संक्रांति। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। लोहड़ी त्यौहार इन राज्यों का नाम, किन किन राज्यों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी और वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोनों ने एक साथ यहाँ पर उसका उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं मैच के जरिए। तो उमर अब्दुल्ला भी साथ में है, यहाँ पर फीता काट रहे हैं मोदी जी। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में। आइए जानते हैं इसकी खासियत क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 जनवरी को सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। 27 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यह बनी है। 12 किलोमीटर की लंबी सुरंग है। यह शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देगा तथा सोनमर्ग में साहसिक खेलों को बढ़ावा देगा। जोजिला सुरंग के साथ ही यह NH1 कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। यह कम समय में यात्रा का समय कम करेगा और रक्षा रसद को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो यह 12 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल अंजी खड्ड पुल का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा कर लिया है। जम्मू और कश्मीर में डल झील पर उबर ने अभी उबर शिकारा नामक एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है। जम्मू और कश्मीर में राज्य ने PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया। IPS अधिकारी नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के DGP बने। जम्मू शहर में
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थायी केंद्र बनाया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने के वन विभाग ने गरुड़च्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की? इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार के वन विभाग ने वनों के अतिक्रमण, पेड़ों की अवैध कटाई, अवैध शिकार को रोकने के लिए गरुड़च्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। गरुड़च्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, तो कर्नाटक ने शुरू किया है। तो आइए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। यहाँ पर अंसी, नागरहोल, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क हैं। करंट अफेयर की बात की जाए तो कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम जो है बेंगलुरु दक्षिण किया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली बना है, जो कि कर्नाटक में है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता, जो कि भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है, या इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2024 में बेंगलुरु 6ठे नंबर पर रहा। चर्चा में रहा विरूपाक्ष मंदिर, ये कर्नाटक में है। सत्तूर यात्रा महोत्सव कर्नाटक के मैसूर में मनाया जाता है। निजी नौकरियों में 70 से 75 कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका जवाब हो जाएगा स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट मैच में 4000 रन पार करने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना प्रतिशत कम हुआ है? इसका जवाब हो जाएगा 8%। तो हरियाणा में अभी नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 910 है। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पर 2016 के बाद से यह आंकड़ा कम होते चला गया है। 2019 में यह आंकड़ा 923 था, अभी वर्तमान में 910 है हरियाणा में। अगर एक आदर्श पैमाना बात किया जाए तो WHO के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 950 महिलाओं की संख्या आदर्श मानी जाती है। ठीक है, तो अभी हरियाणा में यहाँ पर प्रभावित हुई है, महिलाओं की संख्या 910 हो गई है जन्म के समय। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में विश्व की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा इजराइल। तो ई वीज़ा प्रणाली जो है शुरू किया गया है इजराइल के द्वारा। इस प्रणाली के जरिए वीज़ा आवेदन की प्रक्रिया आसान बनाया जाएगा और भौतिक कागजातों की ज़रूरत को ख़त्म करके यहाँ पर डिजिटल रूप से वीज़ा बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भौतिक कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेपरलेस आप कह सकते हैं। इजराइल की राजधानी होती है जेरूसलम। मुद्रा यहाँ की शेकेल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एशियन डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला यह 69वां देश बना है इजराइल। ऑपरेशन अजय भारत ने शुरू किया था। जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद हुआ था तो वहाँ से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था भारत ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने विकसित भारत @2047 का विमोचन किया है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंडिया @100 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंडिया @100 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।